Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on कल्चर एंड बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कल्चर का और जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जिसके अंदर हमारी मोटिवेशन, कोग्निशन, परसेप्शन आ जाती है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, और क्रॉस कल्चर के अंदर यानी डिफरेंट कल्चर्स के अंदर कोग्निशन को, मोटिवेशन, परसेप्शन को, कोग्निटिव स्टाइल को किस तरह से देखा जाता है, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज डैट कल्चर एंड कोग्निशन के कल्चर और कोग्निशन किस तरह मैच करते हैं। एक कल्चर के रहने वालों की कोग्निशन, थिंकिंग पैटर्न क्या होता है और किस तरह वो मुख्तलिफ होता है दूसरे कल्चर से। एक कल्चर का रहने वाले लोगों का इमोशंस क्या होते हैं और दूसरे जो कल्चर से रिलेट कर रहे होते हैं उनका इमोशंस क्या होते हैं, वो किस तरह इमोशंस को फील करते हैं, परसीव करते हैं। उनके परसेप्शन स्टाइल में किस तरह डिफरेंस होता है, कोग्निटिव स्टाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या मोटिवेशन लेवल होता है दोनों या डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान में। साइकोलॉजिकल प्रोसेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और मैकेनिज्म दैट अकर इन अ रेगुलर वे, नॉट नेसेसरी आर डिटर्मिनिस्टिक वन टू अटेन चेंजेस इन बिहेवियर, इमोशन और थाट। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, एक सीरीज़ होती है, स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि रेगुलर वे के अंदर इमोशंस को, इमेजिनेशन, थिंकिंग पैटर्न को किस तरह से लेकर जाया जाता है। मेंटल प्रोसेस इंक्लूड मेमोरी, emotion, perception, imagination, thinking and reasoning. Since the human mind is constantly active, mental process are continuously relevant and affecting or intaking events from daily life. यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इमोशंस, मेमोरी, परसेप्शंस, थिंकिंग पैटर्न ये इन्वॉल्व होते हैं और देखा जाता है कि डिफरेंट ये किस तरह से इनकी वर्किंग होती है और इन कल्चर का इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, या एक कल्चर के रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से थिंकिंग करते हैं, किस तरह वो इमोशंस को फील करते हैं और किस तरह वो डिफरेंट है दूसरे कल्चर से। हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल प्रोसेस? कल्चर इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इंडिविजुअल थाट एंड एक्शन इन्फ्लुएंस कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इवॉल्व ओवर टाइम, एंड दीज कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस द थाट्स एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि किस तरह जो एक कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर। जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर। जो एक इंडिविजुअल के थाट्स होते हैं, उसके जो एक्शन होते हैं वो किसके मुताबिक होते हैं, उसके कल्चर के, उसके नॉर्म्स के मुताबिक होते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें कि जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान का जो कल्चर है, उनके माइंड, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनके माइंडसेट जो है वो पाकिस्तानी कल्चर यानी पंजाब के कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। और जो सिंध के रहने वाले लोग होंगे उनका जो माइंडसेट होगा, थिंकिंग पैटर्न होगा, वो सिंध के रहने वालों के मुताबिक होगा। इस तरह जो एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि किस तरह वो इमोशंस को फील करते हैं, थिंकिंग पैटर्न करते हैं, ये इनका कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंट जो सेंसेशंस होती हैं, यानी कि हमारी जो 5 बेसिकली सेंसेस है, जिसके अंदर देखने की सेंस, सुनने की, स्मेल करने की, टच की सेंस आती है, तो उसमें देखा जाता है कि उसके अंदर भी हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी देखने की परसेप्शन जो होती है वो अलग होती है, जो विजन होती है अलग होती है। किसी को कोई टेस्ट पसंद आता है, किसी को कोई टेस्ट पसंद नहीं आता, किसी को थोड़ा सा भी उसका जो टच पॉइंट होता है उसको थोड़ी सी पेन भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और जो कुछ होते हैं उनको पेन जो होती है वो फील नहीं होती, या उन्हें हाई इंटेंसिटी वोल्टेज भी दो तो उन्हें कम फील हो रहा था। इस तरह डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान में ये डिफरेंट सेंसेस को लेके, परसेप्शन को लेके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस तरह हर एक कल्चर के जो लोग होते हैं उनके दरमियान भी, उनकी परसेप्शन के दरमियान उनके माइंडसेट जो होते हैं वो अलग होते हैं। कल्चर एंड कोग्निशन, यानी कल्चर और कोग्निशन का आपस में क्या रिलेशन है। आल्दो बेसिक कोग्निटिव प्रोसेस आर यूनिवर्सल, कल्चरल डिफरेंस इन कोग्निशन रिजाइड मोर इन द सिचुएशन टू विच पर्टिकुलर कोग्निटिव प्रोसेस are applied than in the existence of the process in one cultural group and its absence in the other। यानी कि जो एक कल्चर होता है, एक कल्चर के रहने वाले का जो कोग्निटिव स्टाइल होता है, यानी उनका जो थिंकिंग पैटर्न होती है, उनकी जो सोच होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर ये पाकिस्तान में ले लें, हम पंजाब का कल्चर ले लें, तो उनमें जो हमारे आबाओ अजदाद थे, उनके जो थॉट पैटर्न्स थे, उनके जो बिलीफ थे, वो ही आगे हमारे जो हैं वो पेरेंट्स में आते हैं, और पेरेंट्स उन्हीं चीज़ों को आगे अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो एक कल्चर के जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी कोग्निशन जो होती है वो आपस में बहुत ज़्यादा सेम होती है, और इस तरह जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं उनका आपस में कोग्निशन के अंदर भी चेंजिंग आती है। हर एक कल्चर के रहने वाले लोगों की जो कोग्निशन होती है, जो थिंकिंग पैटर्न, जो बिलीफ पैटर्न होता है वो अलग होता है। कल्चरल कोग्निशन
एवोल्यूशन प्रोपोजेस दैट ह्यूमन यूनिक कोग्निटिव कैपेसिटी, यानी हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक कोग्निटिव कैपेसिटी है, यूनिक कोग्निशन है हर एक इंडिविजुअल की। हर एक इंडिविजुअल के सोचने का अंदाज जो है वो यूनिक है, वो अलग है। आर नॉट सोली ड्यू टू बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस बट आर इनफैक्ट ड्यू टू इन लार्ज पार्ट टू कल्चर ट्रांसमिशन एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर एक रोल ये होता है कि उसको बायोलॉजिकली उसको ये इनहेरिटेड मिली होती है कोग्निशन, और एक ये भी होता है कि जिस तरह वो कल्चर में रह रहा होता है उसे वहाँ, या जिस तरह का उसका इन्वायरमेंट होता है वहाँ से भी उसकी कोग्निशन के अंदर इजाफा होता है। मॉडर्न ह्यूमंस एंड ग्रेट एप्स आर सेपरेटेड एवोल्यूशनरी बाय अबाउट 6 मिलियन ईयर। टिपिकल एलिमेंट दैट फिट इनटू द कोग्निटिव कल्चर इंक्लूड कल्चर एट्रीब्यूट सच एज कस्टमर सेंट्रिसिटी, कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड एजिलिटी, बिहेवियर फॉर एग्जांपल स्पीकिंग अप, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पावरमेंट, मेकिंग थिंग पॉसिबल, कि किस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, किस तरह वो स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, उसके बाद थिंकिंग कर रहा है, और कैसा वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वो चीज़ों को किस तरह एक सिंपल वे के अंदर अरेंज कर रहा है। ह्यूमन नॉलेज इन्वॉल्व 3 लेवल ऑफ कोग्निशन बेस्ड ऑन 3 एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल एंड रिप्रेजेंटल, कि किस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलरली किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, या यूनिवर्सल या रिप्रेजेंट किस तरह वो चीज़ को कर रहा है। पर्टिकुलर आर ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन ऑन विच ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज डिपेंड, कि किस तरह एक इंडिविजुअल के पास जो एक इंडिविजुअल की कोग्निशन होती है वो डिपेंड करती है कि उसके पास कितना नॉलेज है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। यानी जितना ज़्यादा वेल एजुकेटेड इंसान होगा तो जितनी ज़्यादा उसने स्टडी की होगी, उसका नॉलेज होगा, उसने रिसर्च पढ़ी होंगी, तो उतनी उसके ज़्यादा नॉलेज के अंदर इजाफा होगा, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज़ के बारे में, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ जो है एक प्रॉब्लम के ऊपर सोच सकेगा। यानी अगर एक प्रॉब्लम आई तो उसका जो कोग्निशन है वो डिफरेंट तरीके से वो चीज़ को लेकर मैनेज करेगा जितना, और अगर उसके साथ कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उसको वो स्कीमा उसके माइंड के अंदर मौजूद होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो वैसी मिस्टेक नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम वो कोई और डिसीजन लेगा। हाउ डज कल्चर अफेक्ट ऑन कोग्निशन? कल्चर आइडेंटिफाई एंड बैकग्राउंड शेप द वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड अवर वर्ल्ड, यानी कि कल्चर के कितना इफेक्ट होता है कोग्निशन के अंदर। कोग्निशन क्या होती है कि बेसिकली चीज़ को किस तरह से परसीव किया जा रहा है, किस तरह उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, फिर वो किस तरह हमारी कोग्निशन उससे बन रही है। तो एक जो कल्चर के रहने वाले लोग होते हैं उनका कोग्निशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उन सब का जो थिंकिंग पैटर्न होता है, जो स्टाइल्स होते हैं वो सेम होते हैं। कल्चर कोग्निशन प्रोजेक्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ स्कॉलर इंटरेस्टेड इन स्टडी हाउ कल्चरल वैल्यू शेप पब्लिक परसेप्शन, का किस तरह जो कल्चरल वैल्यू होती हैं वो परसेप्शन बनाती हैं। यानी जिस तरह के हमारे पहले से बिलीफ बने होते हैं, कोई अकीदे बने होते हैं, वही हमारी कोग्निशन के अंदर, थिंकिंग के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर इंडिविजुअल जो होता है वो आगे वैसे ही चीज़ को परसीव करता है। यानी अगर हमारे बाबा अजदाद ने कह दिया हुआ है कि जो इंडियन है वो बुरे हैं, इंडियन अच्छे नहीं हैं, तो वही हमारे माइंड के अंदर एक माइंडसेट कोग्निशन मौजूद है, वो स्कीमा हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। स्कीमा के टर्म वो पियाजे ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जब हमारे माइंड के अंदर एक पहले से स्कीमा मौजूद है तो हम आगे वैसे ही कि इंडियन बुरे, हम वैसा ही परसीव करेंगे चीज़ों को। इस तरह जो इंडियन है, इंडियन इस तरह ही पाकिस्तानियों को परसीव करेंगे कि वो बुरे हैं। इस तरह जो हमारे बाबा अजदाद ने जो कोग्निशन हमारे माइंड के अंदर पहुँचाई होती है, जो उनके बिलीफ आए होते हैं, उनकी बेस के ऊपर जो आगे इंडिविजुअल होता है वो थिंकिंग को लेकर चलता है, वैसी ही आगे एक इंडिविजुअल की कोग्निशन होती है। जो एक इंडिविजुअल वो मोटिवेटेड होता है डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसका जो एक बिलीफ पैटर्न बनाता है उसकी बेस के ऊपर एक जो इंडिविजुअल है वो आगे कोग्निशन बनाता है। कोग्निशन कोग्निटिव कल्चर रेफर टू द मेंटल एंड सिंबल एलिमेंट ऑफ कल्चर सच एज नॉर्म्स। एक इंडिविजुअल अपनी नॉर्म्स के मुताबिक, अपनी बिलीफ जो एक होते हैं उसके कल्चर के, उसके मुताबिक वो आगे अपनी कोग्निशन बनाता है, उस तरह की वो अपनी थिंकिंग करता है। डाइवर्सिटी जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है कोग्निशन पे? जिस तरह एक कल्चर के पाकिस्तान के रहने वालों की जो उनके बाबा अजदाद ने सोच थी उनकी वैसे कोग्निशन है, तो जो दूसरे इंडिया के रहने वाले उनकी वैसी सोच है, अमेरिका के रहने वाले जो है उनका एक अलहदा बैकग्राउंड है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल का जो है वो कल्चर बैकग्राउंड अलहदा होता है, इसी तरह उनकी आगे कोग्निशन जो होती है वो भी अलहदा होती है, क्योंकि उनके बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर जो है वो कोग्निशन डिपेंड कर रही होती है। उनका जो कल्चर होता है उसके ऊपर उनके बिलीफ बने होते हैं, तो इस तरह वो एक इंडिविजुअल के आगे कोग्निशन के ऊपर इफेक्ट करती है। सोशल कोग्निशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ये देख रहा होता है कि किस तरह वो चीज़ को परसीव कर रहा होता है, या किस तरह जो दूसरे लोगों ने यानी उसके बाबा अजदाद ने जो उसके बिलीफ दिए हैं, जो उसके कल्चर से बिलीफ दे रहा है, वो उसके बिहेवियर को आगे किस तरह से शेप कर रहे हैं। यानी अगर एक इंडिविजुअल का पहले से माइंडसेट एक स्कीमा बना हुआ है तो आगे वो वैसे ही चीज़ को परसीव करेगा।
Vygotsky theory of cognitive development. Social development theory said that a child cognitive development and learning ability can be guided and mediated by their social interaction. कि जिस तरह का एक इंडिविजुअल का सोशल होगा, जिस तरह का उसका कल्चर के साथ उसका उठना बैठना है, उसका इन्वायरमेंट है, वैसी ही उसकी कोग्निशन बन जाती है। इसके अलावा कोग्निशन के ऊपर और 4 उसके मेजर कंपोनेंट है, यानी कितना एक इंडिविजुअल के पास अवेयरनेस है, कितना उसके पास नॉलेज है, स्किल कितना, उसका एटीट्यूड कितना है। ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कोग्निशन के ऊपर, कोग्निशन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। जीन पियाजे ने अपनी एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उसने कहा कि जिस तरह चाइल्ड ग्रो करता है वैसे वैसे ही उसकी कोग्निशन जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे चाइल्ड की एज ज़्यादा होती है वैसे उसकी कोग्निशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये थ्रू आउट प्रोसेस चलता रहता है कोग्निशन का। तो इस तरह ही जो एक कल्चर होती है उसके रहने वालों के जो कोग्निशन पैटर्न होते हैं और वो भी ग्रो करते रहते हैं। यानी कि जिस तरह अगर हमारे बावजूद ने हमें एक सोच दी है, लेकिन आगे अगर हम लर्निंग करेंगे, हमारे पास स्किल होंगी, एटीट्यूड हो गया, तो हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। हम और अच्छे तरीके से लर्न करके अपनी स्कीमास को चेंज कर सकते हैं। किसमें फर्स्ट स्टेज में 2 इयर्स तक का चाइल्ड है, फिर 7 ईयर, फिर 11 एंड फिर 12 से ऊपर वाला प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फार्मर ऑपरेशनल स्टेजेस है, जिसके अंदर पहले एक चाइल्ड पानी को देख रहा है, उसको वो उसे पानी चाहिए, वो बोलना सीख रहा है, उसके बाद उसे पता चला कि अच्छा ये पानी है, उसको तब सेंस आई है इसके बारे में। जब वो 3rd स्टेज में गया तब वो देख रहा है कि कौन से ग्लास के अंदर पानी ज़्यादा, हालांकि इक्वल पानी है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि जो भरे ग्लास के अंदर पानी है वो ज़्यादा, दूसरे के अंदर कम है। तो और जो 3rd वाला उसके अंदर उसको पता चल गया कि ये जो हाफ ग्लास फील है, हाफ जो है वो अनफील है। इस तरह जिस तरह इंडिविजुअल की स्टेज ज़्यादा होती है वैसे ही उसकी कोग्निशन भी ज़्यादा होती है। सेकंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ हम रिलेशन देखने लगे कल्चर का, जो क्या कल्चर एंड इमोशन। द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इमोशन रिस्पॉन्स अपेयर टू बी सिमिलर अक्रॉस कल्चर। देयर अकम्पेनिंग फेशियल एक्सप्रेशन आर मोर कल्चर डिस्टिंक्टिव बाय अफेक्टिंग हाउ इंडिविजुअल एक्सप्रेस देयर इमोशन। कल्चर आल्सो इन्फ्लुएंस हाउ पीपल एक्सपीरियंस देम एज वेल। यानी कि जो एक कल्चर के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर कौन कौन से इमोशंस होते हैं, किस तरह वो अपने इमोशंस को शो करते हैं, जब उन्हें उनके इमोशंस उनके फेशियल एक्सप्रेशन से किस तरह शो होते हैं, और कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस होता है इमोशंस के ऊपर। इमोशन आर कल्चरल फिनोमेना बिकॉज वी लर्न टू हैव देम इन अ कल्चरल वे। वी डोंट रियली नो डिस्क्रीट इमोशन। व्हेन वी आर बोर्न वी ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन pleasant and unpleasant. Interacting with others we learn to categorize and experience emotions in certain way. यानी कि जब एक चाइल्ड पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि कौन से क्या प्लेजेंट इमोशन है, क्या अनप्लेजेंट है। जिस तरह उसकी ग्रो होती है, वो अपने जिस तरह कल्चर में रहता है वो देखता है, तब उसे पता चलता है कि कौन सा इमोशन है वो प्लेजेंट है, प्लेयरफुल है, कौन सा अनप्लेयरफुल है। Relationship between culture and emotion. Culture influence the expression of emotions by shaping the gestures that vary among different societies. यानी कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर से पता चलता है कि किस तरह उधर के रहने वाले जो इंडिविजुअल है अपने इमोशंस को, अपने जो उसको इमोशनों से किस तरह शेप देना है, किस तरह अपने जेस्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन। सबसे ज़्यादा जो इमोशंस हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन से शो होते हैं। अब फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल को खुश है तो उसके फेस पे स्माइल होती है, जब उसे गुस्सा आया तो उसके फेस से एंगर शो हो रहा होता है। एकमैन एंड हिज कलीग हैव फाउंड दैट पीपल इन डिफरेंट कल्चर कैन आइडेंटिफाई द 6 बेसिक इमोशन: happiness, sadness, anger, fear, surprise and disgust. The physiological indicators of emotion are similar in people from different culture. According to our result, it seemed that for both region of the face, anger is one of the easiest emotion to identify, while surprise is among the most difficult to recognize. अब क्या होता है कि जो एक 6 जो हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस खुशी, गमी, सैडनेस जो होता है इंडिविजुअल, गुस्सा आता है, खौफ महसूस हो रहा है, या वो खुश हो रहा है, सरप्राइज है, तअज्जुब से हुआ है, या वो डिस्गस्ट फील कर रहा है, तो ये एक जो है ये यूनिवर्सल इमोशंस हैं बेसिक, जो कि हर एक इंडिविजुअल में होते हैं। हर कल्चर में ये जो इमोशंस है, अब अगर किसी को कोई गिफ्ट दिया गया, सरप्राइज़ दिया गया, तो उसने खुश ही होना है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो वे है वो अलग होते हैं। और लेकिन ये जो इमोशन है ये यूनिवर्सल होते हैं, ये हर कल्चर के रहने वालों के अंदर, जितने भी इंडिविजुअल है सबके अंदर सेम है, क्योंकि जो इनकी फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है सबकी। जितने भी इंडिविजुअल है तब की सबकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है वो सेम है, अंदर से ऑर्गन्स जो है वो सेम है, जहाँ से इमोशंस आ रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं,
सबके सेम है, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना एक इमोशन को फील कर रहा है और कितना वो एक इमोशन को फील नहीं कर रहा, या एक कल्चर के लोग कितना एक इमोशन को फील कर रहे हैं, या किसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, वो किस तरह इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरे कल्चर के लोग किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर जो पाकिस्तानी कल्चर है वहाँ पे इमोशन अगर किसी की डेथ हो गई है तो किस तरह शो किया जाता है कि सारे रो रहे होते हैं इस तरह। तो अगर ये कोई बाहर के अमेरिकन कंट्रीज़ में देख लिया जाए तो उधर क्या होता है कि उन्हें जो है वो इधर जो है वो एक जनाजा पढ़ाया जाता है, इंडिया में उसको जला दिया जाता है इंडिविजुअल को, और जो बाहर वाले तो उसको ये भी होता है कि उसको बंद करके रख दिया जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट जो होते हैं कल्चर्स होते हैं उसके अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वे जो होता है उनके बाद जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। फियरफुल, एंग्री, सैड, हैप्पी, डिस्गस्ट, सरप्राइज, ये यूनिवर्सल इमोशन है जो कि हर एक के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने का जो वे है वो हर एक का डिफरेंस होता है। इमोशंस की वजह से जो सोसाइटीज़ है वो बिल्ड होती हैं, टुगेदर होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ एम्पैथी शो करता है, उसको फील करता है कि उसको वो कौन से गम से गुजर रहा है या उसका इमोशन अगर सैड है वो क्यों है तो उसको फील किया जाता है। इस तरह जो सोसाइटीज़ हैं वो बिल्ड होती हैं। वर्क प्लेस इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब डिफरेंट एम्प्लॉय मिलकर वर्क कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को जो है वो मोटिवेट करते हैं वर्क के लिए, और अगर उनमें से कोई परेशान होता है तो उसको वो एम्पैथी शो करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त किसकी क्या सिचुएशन। वाई आर इमोशन यूनिवर्सल, जो 6 इमोशन है सैडनेस, फियरफुल, ये जो 6 इमोशन है ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि जो हर एक इंडिविजुअल उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है करैक्टरिस्टिक है वो सिमिलर है, इसलिए जो है इमोशंस जो हैं ये 6 इमोशन यूनिवर्सल हैं। अब हम साइकोलॉजिकल प्रोसेस का थर्ड स्टेप यानी कि परसेप्शन डिस्कस करने लगे हैं क्रॉस कल्चर के साथ, जो कि पॉइंट है क्लास कल्चर स्टडी ऑन परसेप्शन, यानी कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं वो किस तरह चीज़ को परसीव करते हैं। द सेंटर क्वेश्चन ऑफ क्लास कल्चर रिसर्च ऑन परसेप्शन इज वेदर पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चर परसीव द सेम सेट ऑफ स्टिमुलाई द सेम वे, एंड इफ नॉट व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंस इन परसेप्शन अक्रॉस कल्चर, यानी कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं या जो एक इंडिविजुअल है उसका दूसरे इंडिविजुअल से परसेप्शन स्टाइल कितना चेंज है। अगर मैं यानी कि हम लोग खड़े हैं और एक इंडिविजुअल जो है वो एक तरफ से अपने नज़रिए से चीज़ को देख रहा है तो उसको वो जो है वो कुछ और नज़र आ रहा है, जो दूसरा इंडिविजुअल दूसरी साइड पर खड़ा है, यानी अगर 6 और 9 है तो एक इंडिविजुअल को वो 6 नज़र आ रहा है, जो दूसरी साइड पे खड़ा है उसको वो 9 नज़र आ रहा है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल का जो परसेप्शन स्टाइल होता है वो डिफरेंस होता है। परसेप्शन बेसिकली होता है किसी चीज़ को परसीव करना, इसके अंदर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो अगर उसका वो कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होगा तो उसको अगर अच्छा स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा, बिहेवियर भी अच्छा शो होगा, और अगर उसको बैड स्टिमुलस मिलेगा तो उसके ऊपर बिहेवियर भी जो है वो बैड होगा, वैसे ही बुरी परसेप्शन बनेगी। अब कुछ कल्चर्स इस तरह के अंदर जहाँ पे कुछ फूड्स जो हैं उनको वो अच्छा परसीव करते हैं, किसी कल्चर के अंदर किसी टेस्ट को अच्छा परसीव नहीं किया जाता, यानी कि इधर अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे मीट अच्छा परसीव किया जाता है, खाया जाता है क्योंकि वो हलाल है, और लेकिन अगर इंडिया में देखें तो वहाँ पे वो मीट जो है वो नहीं खाते। इस तरह अंदर जो है परसीव करने में चेंजेस आ जाती हैं। अब जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो वाइट कलर वो प्योरिटी को शो करता है, वाइट कलर जो ब्राइडल्स वगैरह इस तरह पहनती हैं, और लेकिन इधर क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर में जो किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तब वो वाइट कलर को पहना जाता है। इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग होते हैं उनका जो परसेप्शन स्टाइल होता है वो अलग होता है। इस तरह पाकिस्तान के जो कल्चर है उसके मुताबिक वाइट जो है वो कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तब पहना जाएगा, और वेस्टर्न कल्चर में क्या हुआ जब किसी की कोई ब्राइड बन रही है कोई तो तब वो वाइट कलर को चूज़ कर रही है। इस तरह जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं उनका जो परसेप्शन स्टाइल होता है वो भी अलग होता है। परसेप्शन में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले एक चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि पहले एक स्टिमुलस को क्या किया गया उसको सिलेक्ट किया जाता है किसके ऊपर वर्किंग करनी है, ऑर्गेनाइज करके फिर उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो किया जाता है। हर एक इंडिविजुअल का जो परसेप्शन होती है वो अलग होती है, उसका स्कीमा अलग होता है, जिस तरह का उसका माइंडसेट होता है वैसे ही आगे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ को परसीव करता है। जैसे ही उसका कोग्निटिव स्टाइल होता है, उसका थिंकिंग पैटर्न बनाता है, वैसे ही एक इंडिविजुअल ने उसकी पर्सनैलिटी है वैसे ही उसने आगे उस चीज़ को परसीव करना है। यानी अगर कोई एक सोशलेबल यानी कि अगर एक लड़की और लड़का गार्डन में बैठे हुए हैं तो अगर कोई एक ओपन माइंड देख रहा है या सोशलेबल पर्सन एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल देख रहा है तो उसको बहुत ओपनली लेगा कि ठीक है को उसके बारे में ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन अगर एक ये इंट्रोवर्ट पर्सन है वो ऐसी चीज़ को देख रहा था कि एक मेल और फीमेल इकट्ठे बैठे हुए तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा कि मेल और फीमेल थे इस तरह। और इस तरह जो हर एक इंडिविजुअल होता है उसके कोग्निटिव स्टाइल की बेस के ऊपर उसकी परसेप्शन बनती है और उनके दरमियान में डिफरेंस होता है।
क्रॉस कल्चरल डिफरेंस इन सेंसेशन एंड परसेप्शन। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर देखा जाता है कि किस तरह जो है एक स्टिमुलस को, एक सेंस को, किस तरह एक जो सेंस है, एक सेंस की जो एबिलिटी किस तरह वो चीज़ को परसीव कर रही है, इन्फॉर्मेशन को किस तरह परसीव कर रही है, किस तरह फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मेमोरी के अंदर सेव किया जा रहा है, और फिर उसकी बेस के ऊपर किस तरह से परसेप्शन आगे बनाई जा रही है, स्कीमा बनाया जा रहा है या आगे अपना रिस्पॉन्स शो किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन, कि किस तरह क्रॉस कल्चर के अंदर मोटिवेशन को देखा जाता है या किस तरह मोटिवेशन इफेक्ट करती है और डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के अंदर मोटिवेशन लेवल क्या होता है। मोटिवेशन इज एक्टिवेशन और एनर्जाइजेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन में क्या होता है कि एनर्जी हमें आ जाती है और हम गोल की तरफ क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन में भी इंस्टिंक्सिक और एक्सट्रिंसिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप्स की मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है कि जो इंडिविजुअल की अपने अंदर से उठती है और वो मोटिवेट होता है कि मैंने कुछ करना है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होती है कि जो एक इंडिविजुअल जो है उसको बाहर से मिलती है, या कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई प्रेज मिलेगी या कोई प्राइज़ वगैरह दिया जाएगा। इस तरह इनकी बेस के ऊपर जो है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंड करती है। कुछ जो कल्चर होते हैं वो मोटिवेट कर रहे थे मस्कुलिनिटी को, कुछ फेमिनिटी को। डिफरेंट जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेशन होती है। किसी कल्चर के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेशन होती है, किसी के अंदर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होती है। पावर का डिस्टेंस जो है वो भी मैटर करता है डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान। कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो मोटिवेट कर रहे होते हैं कि तमाम इंडिविजुअल जो है वो मिलजुल करें, जिस तरह के पाकिस्तान है। और कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, यानी फोकस किया जाता है कि तमाम इंडिविजुअल को अलग-अलग हक दिया जाए और वो फ्रीडम उन्हें दी जाए, लिबर्टी वो अलग रहे, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट जो है वो पेश किया जाता है। हाउ कल्चर अफेक्ट डिपेंड वेदर द कल्चर इज टास्क ओरिएंटेड और पर्सन ओरिएंटेड। डिफरेंट कल्चर के अंदर जो फोकस किया जाता है, कोई कल्चर जो है वो फोकस करता है टास्क के ऊपर, कुछ टास्क ओरिएंटेशन के ऊपर, कुछ कल्चर जो है वो पर्सन ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। वी फाउंड दैट द पर्सन ओरिएंटेशन कल्चर एम्फसाइज द यूज ऑफ इनोवेटिव मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस, किस तरह एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करके उससे जो है उसका जो वर्क है या गोल तक अचीव करवाया जा सकता है। वार्निंग फॉर मैनेजर एंड वे मोटिवेशन थेरीज एंड कल्चर बाउंड। कल्चर ऑफ मोटिवेशन एड्रेसेस 3 क्रिटिकल सोशल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ लर्न, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल की एक नीड होती है कि वो लर्न करे, वो एफिलिएट और रीअफर्म हो। इस तरह जिस तरह के मैस्लो ने अपनी हायरार्की भी दी थी मोटिवेशन थ्योरी, जिसके अंदर उसने कहा सबसे पहले एक इंडिविजुअल कोशिश करता है कि उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो, फिर वो सेफ्टी नीड की तरफ जाता है, फिर वो लव और बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है, सेल्फ एस्टीम और एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये वो चीज़ें उसको एक जब जैसे जैसे एक नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट नीड की तरफ जो है वो मोटिवेट होता है और कोशिश करता है कि उसको फुलफिल करे। इस तरह हर एक जो कल्चर होता है उसके अंदर अलग मोटिवेशन लेवल होते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो है उसका मोटिवेशनल स्टाइल अलग होता है। कुछ जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेट होता है, कुछ जो होते हैं वो इंटरनल मोटिवेट होते हैं। जिस तरह एक इंडिविजुअल के मोटिवेट होने के अंदर डिफरेंस होता है, इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग होते हैं उनके मोटिवेशनल लेवल जो होता है वो अलग होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।